142 में से आधी सीटों के मुस्लिम पैटर्न को देखा जाए तो इस हिसाब से दूसरे दौर में आधी जंग दीदी ने जीत ली है। मुस्लिम वोट पर कांग्रेस, लेफ्ट और हुमायूं कबीर की भी नजर थी, लेकिन इन सब के बावजूद मुसलमान दीदी की तरफ एक तरफा क्यों गया, आप खुद ही सुन लीजिए। क्या नाम है भैया आपका? अल्तमश फैजान। अल्तमश, क्या करते हो भैया अल्तमश? जॉब करते हैं बैंगलोर में। बैंगलोर में। तो वोट के लिए आए हो या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? वोट के लिए आए। वोट के लिए आए हो, बहुत शानदार। तो अब जरा बताओ कि किन उम्मीदों के साथ आज निकले थे वोट के लिए? फर्स्टली एसआईआर का जो प्रॉब्लम्स था, बिकॉज काफी लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जिनका हम रहने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू कास्ट देयर वोट। तो अब जिनका नाम है उनको तो डेफिनेटली आना चाहिए, इट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी। तो एसआईआर के खिलाफ एक प्रोटेस्ट वाला भी वोट था क्या ये? काइंड ऑफ यू कैन से, हाँ, बिकॉज अननेसेसरी बहुत तकलीफ हुई। बैंगलोर से मुझे आना पड़ा एक बार इन ऑर्डर टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स। फिर एक भाई था, उनको एक बार दौड़ाना पड़ा। मेरा पासपोर्ट होने के बाद भी मेरा नाम नहीं था फर्स्ट लिस्ट में, बट फिर भी आके जब सबमिट किए डॉक्यूमेंट्स तो फाइनल लिस्ट में फिर आ गया ना। बट हाँ, ये सब अननेसेसरी ट्रबल जो हुआ, लोग जो है नहीं रह रहे उनके लिए। मेरा नाम मोहम्मद रहीम। मोहम्मद रहीम। आप बताइए क्या सोच? वोट बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा से चलेगा भी। और ये बात आ गया है कि बंगाल एक सेफ रहना चाहिए और बीजेपी से कुछ होने वाला नहीं। जो होगा दीदी से होने वाला, ममता बनर्जी से होने वाला है। और जय बांग्ला, बस। शबनम। तो शबनम, आप किन उम्मीदों के साथ आज वोट करने निकली है भाई? क्या चल रहा है आपको बताइए? मेरा दिल में तो चल रहा है कि ऐसी सरकार आनी चाहिए जिससे लेडीज को सपोर्ट मिले। पिछले दिनों जो भी वेस्ट बंगाल में हुआ है उसके लिए तो मेरा ख्याल है कि कोई नया ही आए तो बेटर होगा। अच्छा, तो पिछले दिनों में क्या आप आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं, कोई और मामला? आर्टिकल है और भी बहुत कुछ है। तो वुमेन सिक्योरिटी पर आपकी क्या राय है अभी? वुमेन सिक्योरिटी जीरो है कोलकाता में, जीरो। कोई सिविक सेंस नहीं है आजकल वुमेन सिक्योरिटी को लेके। आई थिंक हम लोग को सरकार। लीडर कौन है आपका? राहुल गांधी, ऑब्वियसली। तो नेशनल लीडर हो गए, लोकल यहाँ पे तो कोई नहीं है लोकल में, कोई भी नहीं है लोकली। एक बात तो समझ में आ गई कि सिर्फ 1% वोट इधर उधर गया, बाकी 99% मुसलमान दीदी के साथ गया। और जो दीदी के साथ नहीं गया उसने बीजेपी से तौबा कर ली है। वो राहुल गांधी के साथ खड़ा होने को तैयार है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं। ऐसा क्यों है, उसका जवाब हमें बालीगंज में मिला। उस्मान साहब, तो आप किस ख्याल से निकले हैं आज? देखिए, ये तो बंगाल में तो अमन है, पहले से भी था और है। और यहाँ पर बहुत औरत लोग के लिए बहुत हिफाजत है। यहाँ पर औरत लोग हिफाजत है औरत लोग के लिए। जैसा बैंक अकाउंट में लोग 1500 रुपया ये सब देता है, दूसरा का तरह वादा करके झूठ नहीं बोलता है लोग। जो देता है अकाउंट में आता। हमारा लड़की का कन्याश्री का पैसा मिला, इसका मिला, वगैरह वगैरह बहुत सारा है। यहाँ पर अमन है, सब कुछ है। और हम लोग भी चाहते हैं कि ममता दीदी यहाँ रहे तो बहुत बेहतर होगा। मोहम्मद अकबर। कर लिया वोट अपना? हाँ, मगर यहाँ पर ये बहुत आराम है। हर परब, हर चीज, हर ही चीज आदमी को मिल जाएगा, गुजारा हो जाता है और कोई स्टेट में नहीं होता है। हमारा बंगाल बहुत गुड है। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? रूबी बानो। रूबी बानो। रूबी बानो। आप बताएं जरा, क्या उम्मीदों से पहुंची आज आप अपने पोलिंग स्टेशन? जी बहुत अच्छा, टीएमसी का है। अच्छा, क्या है आपकी उम्मीद दीदी का? अच्छा, चलिए, उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद यही है कि जो भी हो बेहतर हो और अच्छा हो और हमारे हक में हो। जी, आपकी निगाह क्या है? वैसे तो अभी कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, ना आप कर सकते ना हम कर सकते हैं, इसलिए बेहतर है बस यही से। वुमेन सिक्योरिटी का क्या हाल है? बड़ा इस बार शोर रहा है। हाँ, ये तो है, वो तो आप भी जानते हैं। हमने हाँ, डर और खौफ तो हमेशा पहले नहीं था, पर अब बहुत ज्यादा है। अच्छा, जी हाँ। किस तरह का डर? देखिए, ऐसा तो कभी भी कोई है, ऐसा माहौल आप भी जानते हैं बेहतर है कि अभी आजकल बिल्कुल सेफ नहीं है, ना हमारे बच्चे, ना हम, ना हमारा परिवार। शहनाज बेगम। आप वोट कराई? हाँ करा। तो शहनाज, आप बताइए भाई, जब घर से निकली आज वोट करने के लिए तो क्या चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था, हम लोग को दीदी को देना है, दीदी को दिए। हम लोग जिसको भी वोट दें, अगर रब चाहेगा मिनिस्ट्री उसी का बनेगा। ये ईमान अपना है, ये यकीन अपना है। और जहाँ तक अपना वोट का सवाल है तो हम उसी को दिया है जिसको देते आए हैं, जो मिनिस्ट्री में भी है ऑलरेडी। जावेद अख्तर साहब, आप गाने में तो नहीं लिखते हैं? नहीं। तो आज किन उम्मीदों के साथ आप वोट करके आए, जरा बताइए, क्या चल रहा था दिल दिमाग में? अमन सुकून। अमन सुकून। तो अभी अमन सुकून है या कुछ कमी थी? नहीं, कुछ कमी नहीं, मुझे तो एहसास नहीं हुआ पर्सनली।
और अमनुद्दीन चाहिए? नहीं, जैसा है हम तो सभी को चाहिए, है ना। हाँ। दीदी के लिए मुसलमान क्यों जरूरी है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। 50 से 70% मुस्लिमों की 11 सीट पर टीएमसी 10 सीट जीती, अन्य के खाते में 1 सीट आई। उसी तरह 40 से 50% मुसलमानों की 11 सीट पर टीएमसी का 100% का स्कोर रहा। 30 से 40% मुसलमानों की आबादी वाली 23 सीट में से टीएमसी के खाते में कुल 23 सीटें गईं। 20 से 30% मुस्लिम आबादी वाली 37 सीटों में से टीएमसी ने 33 पर कब्जा किया और बीजेपी के खाते में 4 सीटें गईं। 10 से 20% मुस्लिम आबादी वाली 27 सीटों में टीएमसी को 23 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 4 सीटें हासिल की। 10% से कम मुस्लिम आबादी वाली 33 सीटों में से टीएमसी ने 23 जीती और बीजेपी के खाते में 10 गईं।